आज एक नया प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर, और इसके साथ में मैं आपको ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के भी कनेक्शन करने सिखाऊंगा जो कॉन्टेक्टर हम यूज करते हैं। ये आपका एक हैंडल वाला जो स्टार्टर होता है जो आपने देखा है प्रैक्टिकल लैब में आपने अच्छे से देखा होगा, तो उसी स्टार्टर को हम समझेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए होता है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर चाहिए होती है जिसको आप स्टार में और उसको डेल्टा में आप चलाते हो, और उसके अलावा आपको एक स्टार डेल्टा स्टार्टर चाहिए होता है, और सप्लाई चाहिए होती है 3 फेज सप्लाई, जो कि हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे आप कंप्लीट वीडियो जरूर देखें, क्योंकि कंप्लीट वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि ये L1 L2 और L3 हमने सप्लाई ले रखी, जो कि आपके एक पोल पे से जो सप्लाई आती है वो हमने सप्लाई यहाँ से उठा ली। अब यहाँ से सप्लाई लेने के बाद में आपको क्या करना होता है कि तीनों फेजों में से आपको एक एक फेज यहाँ से निकालना होता है, जो कि आपको किसमें देना होता है, आईसीटीपी स्विच में, आयरन क्लोराइड ट्रिपल पोल स्विच में आपको देना होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि आईसीटीपी स्विच हम बना लेते हैं। आईसीटीपी स्विच हमने बना लिया, और उसके बाद में हमें जो सप्लाई आगे प्रोवाइड करवानी होती है वो हम किसको देते हैं, फ्यूज के अंदर लगा देते हैं, क्योंकि फ्यूज आपका एक सुरक्षा डिवाइस होता है जो कि एक शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड करंट से भी हमें इसको बचाने के लिए सहायता मिलती है। ओके, अब आगे हम इनको लेके चलते हैं, क्योंकि हमें 3 पोल चाहिए होते हैं, तो हम 3 पोल के हिसाब से हमने 3 फेज सप्लाई को हमें लगाना होता है। तो इसके लिए हमने देखा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे ओवरलोड कॉइल लगा देनी है, तो हमने इसको ओवरलोड एल के जैसे हमने लगा दिया, और यहाँ पे हमने क्या लगाया, ये सप्लाई का एक तार हमने इसको दे दिया। अब आगे भी हमें ऐसे ही करना होता है, क्योंकि आपको 3 फेज जो आपके आ रहे हैं उनको आपको लगाना होता है। ओके, तो तीनों पोलों पे तीनों फेजों के साथ में हमें क्या लगा रहे हैं, ओवरलोड कॉइल या OLC हम इसको बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे भी हमें ऐसे बना देना है। आपको ये फेज सीक्वेंस याद रखनी है, थोड़ा सा आपको याद करना है, बाकी आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब इसके साथ में आपने यहाँ तक ऐसे बना दिया। अब इसके नीचे एक पत्ती लगी हुई होती है जो कि क्या होती है, एक ओवरलोड कॉइल के साथ में ऑपरेट होती है। ओके, जैसे ये ओवरलोड होती है मोटर, तो उसको बचाने के लिए हमने यहाँ पे एक पत्ती लगा करके ऐसे रखते हैं। ठीक है, हम ऐसे पत्ती लगा करके इसके अंदर रखते हैं, जो क्या करती है, स्टार्टर को ट्रिप करने का काम करती है। 9 वोल्ट कॉइल का सर्किट तोड़ने के लिए हम इसको लगा करके रखते हैं। आपको इस स्टार्टर को अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि उसके बाद में आपका ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर जो मैं करवाऊंगा टाइमर वाला, और अर्ध स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर भी होता है जो सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर आप बोलते हो। उसके अंदर हम टाइमर नहीं लगाते, और जो जिसमें हम टाइमर लगाते हैं वो हम दोनों प्रैक्टिकल करेंगे। आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, और उसके बाद में आपको कोई प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो यहाँ से हमने यहाँ तक इतना ले लिया। अब इसके बाद में हमें क्या करना होता है, सप्लाई आगे प्रोवाइड करवानी होती है। तो इसके लिए हमने ये कॉन्टेक्टर लगा करके रखता है, जो ये क्या होते हैं, मूवेबल कॉन्टेक्टर होते हैं। आपको जो स्टार्टर का जो हैंडल होता है वो कैसा होता है, मूवेबल होता है। तो इन पत्तियों से क्या करता है, वो संपर्क करता है, और संपर्क करने के बाद में ही वो क्या करता है, आपको स्टार और डेल्टा में कन्वर्ट करने का काम करवाता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ओवरलोड कॉइल के अंदर जो सप्लाई आ रही है इसी का एक आउटपुट वाला तार उठाना है और इसमें देना होता है, और यहीं से आपको एक लूप बना करके इसमें लगा देना होता है। ऐसा इसमें किया जाता है, यहाँ से एक तार उठाओगे और इसके साथ में इसे लूप बना करके इसमें लगाना होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना होता है, एक आपको हैंडल लगाना होता है। ओके, जो कि आपने सर्किट डायग्राम अच्छे से देख रखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आपको इतना तो आता ही होगा। थोड़ा सा हम नीचे बना लेते हैं इसको। ये आपका हैंडल बन जाता है। जो हैंडल क्या काम करता है आपका, इसको मोटर को स्टार्ट करने के लिए लगाया जाता है, जो कि स्टार और डेल्टा में लगाते हैं। जो ऊपर वाला जो कॉन्टेक्टर होता है वो डेल्टा का होता है, और नीचे वाला जो होता है वो स्टार का होता है। स्टार और डेल्टा का सिंबल भी आपको पता होना चाहिए। जो कि हम यहाँ पे जो ऊपर वाले कॉन्टेक्टर लगा रहे हैं ये किसके हैं, डेल्टा के हैं, जो कि तीनों कॉन्टेक्टर को स्पर्श करता है। ये लग गया। अब हमें नीचे से हमें देखना होता है कि ये कॉन्टेक्टर एक एक कॉन्टेक्टर को अलग करके रखता है। 2 कॉन्टेक्टर एक जगह और एक अलग से होता है, जो कि क्या काम करता है,
स्टार बनाने के लिए हम इसको लगा करके रखते हैं। ऊपर वाला होता है वो डेल्टा के लिए होता है और नीचे वाला होता है जो स्टार के लिए होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो एक एक कॉन्टेक्टर ये जो बचा हुआ है अलग से, ये जो हमने लिया है ना अलग अलग करके, इसको हम ऐसे कॉन्टेक्टर मतलब एक पत्ती होती है उसकी सहायता से हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, मतलब एक कॉमन कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो कॉमन टर्मिनल हो रहे हैं, ये कौन कौन से कॉमन टर्मिनल हो रहे हैं वो यहाँ पे देख लीजिए। ओके, जैसे मान के चलिए आपको यहाँ पे, अब ये तो आपका स्टार्टर तो कंप्लीट हो गया, स्टार्टर तो कंप्लीट हो गए कि आपको ऐसा एक हैंडल देखने के लिए मिलता है। ये आपके कॉन्टेक्टर जो पत्तियां लगी हुई होती है और ये ओवरलोड कॉइल लगी हुई होती है, और ये जो पत्ती होती है ये आपका जो सर्किट जो 9 वोल्ट कॉइल का सर्किट होता है उसको ओपन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, और यहाँ पे ये क्या है आपका ICTP स्विच है, टीपी स्विच होता है, और ये क्या होते हैं आपके फ्यूज लगे हुए होते हैं। ओके, ये सब कुछ आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। ऐसा सर्किट आपको वहां पे एग्जाम में बनाना होता है। अब नॉर्मली आप ये सर्किट तो सब बना लोगे, लेकिन आपके कनेक्शन भी तो करने होते हैं। कनेक्शन कैसे किया जाता है वो आपको समझना जरूरी है। ओके, अब यहाँ पे जो पत्तियां होती है भाई B2, B1, A2, A1 किसको हम किसके साथ में रिलेट करते हैं वो आपको समझना है। तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन बना लेता हूँ, तो डेल्टा और स्टार, स्टार में कैसे बदला जाता है और डेल्टा में कैसे कन्वर्ट होता है वो हम यहाँ पे सीख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो कि मैं बनाने जा रहा हूँ डेल्टा कनेक्शन। ओके, यहां से ऐसे अब आपको नाम देना है। नाम कैसे दोगे भाई, ये क्या है A1 और ये A2, अब ये क्या है B1 और ये B2, और ये क्या है C1 और ये है आपका C2। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो A1 आप स्टार्ट करोगे ना वो लास्ट वाले सिरे से आपको स्टार्ट करना होता है। तो लास्ट वाला सिरा क्या है, ये है, तो इसको मैं A1 नाम दे दूं, दे सकता हूं। ये जो है इसको मैं क्या B1 नाम दे दूं, दे सकता हूं। और इसको क्या मैं C1 नाम दे दूं, दे सकता हूं। ओके, अब यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमने A1, B1 और C1 हमने नाम दे दिया। ओके, A1, B1, C1, इधर से आप देखोगे तो इसका जो लास्ट वाला पॉइंट था उसको हमने A1 नाम दे दिया, B1 नाम दे दिया और C1 नाम दे दिया। आपको ये क्रम थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अब ध्यान क्यों रखना होता है ये भी समझ लीजिए भाई, A1 के साथ में क्या कौन सा वाला वायर कनेक्ट होगा, C2 वाला। A1 के साथ में कौन सा कनेक्ट होगा, C2 वाला। तो यहाँ पे क्या ये जो साथ में लग रखा है ये C2 वाला हमें लगाना होता है। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे देखो C1 के साथ में क्या B2 वाला कनेक्ट होगा, या C1 के साथ में B2 वाला कनेक्ट हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, और B1 के साथ में A2 वाला कनेक्ट हो जाएगा, ये B1 के साथ में A2 वाला हमें कनेक्ट करना होता है, जो कि आपके डेल्टा और स्टार कनेक्शन आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब देखिए आपको ये स्टार में कैसे कन्वर्ट होता है और डेल्टा में कैसे कन्वर्ट होता है। देखिए C1, B1 और A1, यहाँ पे देखिए ये 3 वाइंडिंग थी आपकी, ये 3 वाइंडिंग थी, इसको A1 नाम दे दिया और इसको A2 नाम दे दिया, इसको B1 और इसको B2, इसको B2 और इसको C1 और इसको C2 नाम दे दिया। अब आप कॉमन किसको करते हो भाई, इस पत्ती की सहायता से जब आप इस हैंडल को नीचे करते हो ना, नीचे करते हो तो ये कॉन्टेक्टर इसको स्पर्श करता है। ओके, इस ऊपर वाले को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। ये तो ऐसे बदल जाता है, पूरा ऐसे रिवेट हो जाता है, मतलब घूम जाता है। तो ये वाला होता है, ये इसको टच करता है और टच करने के बाद में क्या करता है भाई, ये और ये तो क्या होता है एक जगह होता है, और C1 ओके, और ये B1 और ये A1 इस पत्ती की सहायता से, ये जो पत्ती लग रखी है ना ये वाले अलग से, ओके, यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं इनको C1, इसको B1 और इसको A1। ओके, ये तीनों क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये तीनों कैसे हो जाएंगे, इस पत्ती की सहायता से। जैसे आप हैंडल को नीचे करते हो तो ये स्टार बन जाता है, और A2, B2 और C2 को क्या मिल रही है, सप्लाई मिल रही है। देखो B2 को भी सप्लाई मिल रही है, A2 को भी सप्लाई मिल रही है और C2 को भी सप्लाई मिल रही है। कैसे मिल रही है भाई, जैसे हम इस पत्ती की सहायता से, तो ये वाला कॉन्टेक्टर इसका आधा है, ठीक है, ये और ये इसके साथ में संपर्क में आएगा, तो ये दोनों एक जगह हो रखे हैं, तो ये वाला इसके साथ में लग जाएगा और ये वाला अलग हो ही गया। तो जैसे ये इसको स्पर्श करेगा तो क्या इसकी सप्लाई इसमें जा रही है, बिल्कुल जा रही है, क्योंकि इस पत्ती की सहायता से सप्लाई आगे बढ़ रही है। इसके अंदर भी पत्ती की सहायता से सप्लाई आगे बढ़ जाएगी और इसमें भी सप्लाई आगे बढ़ जाएगी। आपका बचा हुआ कौन कौन सा टर्मिनल है, C1, B1 और A1, जो कि क्या हो गए, कॉमन हो गए, इस पत्ती की सहायता से क्या हो गए, कॉमन हो गए। हमें क्या करना होता है भाई, A2, B2 और C2 को हमने जब मोटर के सप्लाई देते हैं तो मोटर किस में चलती है, आपकी स्टार में चलती है। और जैसे आप हैंडल को ऊपर कर देते हो तो ऊपर करने के बाद में आपका सर्किट चेंज हो जाता है। अब चेंज कैसे होता है भाई, आपको पता है
कि चेंज ऐसे हो जाता है भाई, A1 और C2 क्या हो जाना चाहिए, एक जगह हो जाना चाहिए। भाई A1 और C2 क्या एक जगह हो जाएंगे, कि कैसे हो जाएंगे, कि भाई इस पत्ती की सहायता से दोनों एक जगह लग रहे हैं, ऐसे ऐसे स्पर्श हो जाएंगे, तो इसकी सप्लाई इसमें भी जा रही है और इसमें भी जा रही है, जो कि हमें सप्लाई का एक तार हमें इसमें देना होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको सप्लाई का एक तार ऐसे देना होता है भाई, L1 इसको, L2 और इसको L3 ऐसे लगाना होता है ना। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं भाई, ये आपका L1 हो गया, ये L2 हो गया और ये L3 हो गया। तो तीनों फेजों की सप्लाई क्या तीनों को मिल रही है कि ऐसे इस पत्ती की सहायता से जब एक जगह हो जाएंगे। आपको ये समझना है, ओके, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार में कैसे कन्वर्ट करना होता है, जो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि भाई जब हम इस पत्ती को, जब हम हैंडल को नीचे करते हैं, नीचे करते हैं तो अपना C1 B1 A1 क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, और B2 A2 और C2 तो सप्लाई जा रही है, जो कि इस पत्ती की सहायता से यहाँ तक सप्लाई आ जाती है और ये कॉन्टेक्टर अलग रहते हैं, ओके। और जैसे आप इसको डेल्टा में कन्वर्ट करते हो, जैसे आप हैंडल को ऊपर की तरफ करते हो, तब ये तीनों पत्तियां एक एक जगह हो जाती है, ओके, तीनों में सप्लाई जाना स्टार्ट हो जाती है। B2 C1 को एक जगह सप्लाई का L1 तार मिल जाता है, ओके, जैसे यहाँ पे A1 और C2 को एक जगह L1 की सप्लाई मिल रही है। वैसे हमने यहाँ पे जो नाम दे रखा है, या आप इसको चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो, क्योंकि हमने यहाँ पे B2 और C1 लगा रखा है, B2 और C1 लगा रखा है, तो यहाँ पे L2 की सप्लाई आ जाएगी, ओके, यहाँ पे L2 की सप्लाई आ जाएगी। और यहाँ पे A2 और B1 को जब हम लगाएंगे, A2 और B1 को हम लगाएंगे, तो यहाँ पे किसकी सप्लाई आ जाएगी, L3 की आ जाएगी, जो कि यहाँ पे थोड़ा क्रम अलग है, यहाँ पे ला करके हमने थोड़ा चेंज किया है, ओके, चेंज करना नहीं होता, बाकी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना होता है भाई, आपको सप्लाई ऐसे इस डेल्टा सर्किट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सप्लाई प्रोवाइड करवानी होती है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कनेक्शन देखते हैं कि आपको इसमें क्या क्या लगाना होता है भाई। एक तो थर्मल ओवरलोड रिले लगानी होती है, और एक स्टॉप पुश बटन लगाना होता है, और बाकी एक नो वोल्ट कॉइल लगानी होती है। उसके कनेक्शन देख लीजिए, बाकी आप इसके कनेक्शन आसानी से कर लोगे, क्योंकि आपको B2 वाला तार उठाना है, B2 पे लगा देना है, ओके, यहाँ पे ऐसे लगा देना है, ओके। ये C1 था, देखो B2 वाला तार आप उठाओगे तो यहाँ से ला करके आपको इसमें B1 में लगा देना है, और C1 वाला बचा, C1 वाला ऐसे ला करके इस पत्ती की सहायता से यहाँ पे लगा देना है। अब यहाँ पे भी आपको ऐसा अलग करना है इन दोनों को, और यहाँ पे क्या करोगे, A1 था और यहाँ पे C2 था, तो A1 वाला तार कहाँ पे चला जाएगा, A1 पे चला जाएगा, और C2 वाला तार यहाँ से C2 पे आ जाएगा, ओके। और ऐसे यहाँ पे करना होता है भाई, A2 वाला A2 की जगह लग जाएगा, B1 वाला B1 की जगह लग जाएगा, और यहाँ से दोनों तारों को ऐसे अलग करके यहाँ पे कनेक्शन करने होते हैं, ठीक है। ये कनेक्शन ऐसे बन जाते हैं, और आपको इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको ये नॉर्मली कंप्लीट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता, आपके लिए एक इजी, सबसे इजी एक मैन्युअली स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर होता है, जो आप उसको देखते ही आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर ये सब कुछ दिखता रहता है। अब ये कॉन्टेक्टर जैसे आप सप्लाई लाते हो ओवरलोड कॉइल से, तो यहाँ पे आपको लगाने के लिए जगह मिली हुई होती है, तो आप वहाँ पे लगा सकते हो। बाकी नॉर्मली इसके कनेक्शन हुए हुए भी रहते हैं, आपको मात्र क्या करना होता है, सप्लाई के 6 तार निकालने होते हैं, जो कि यहाँ से 2-2 तार आपस में निकल जाते हैं, और स्टार वाली ये जो पत्ती होती है ये पहले से उसमें सेट रहती है, जो कि आप जैसे उसको नीचे करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ तक तो हो गई ये बात। अब इसका जो मेन नॉर्मली आपको जो कनेक्शन करना होता है नो वोल्ट कॉइल का, तो वो भी आप समझ लीजिए 1 मिनट के लिए, तो आपका ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या करना होता है भाई, 2 फेजों के अंदर हम लगाते हैं, किसको लगाते हैं, नो वोल्ट कॉइल को लगाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे नो वोल्ट कॉइल लगा दी, NVC 2 तार निकलते हैं इसके, ओके। तो एक फेज को तो आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट दे देना है, जो कि एक फेज आप यहाँ से उठा लीजिए, कहीं से भी उठा लीजिए, यहाँ से उठाया मैंने और इसको यहाँ पे इसमें लगा दिया, ओके। एक तार तो आपको डायरेक्ट लगा देना है। अब दूसरा वाला जो तार होता है यहाँ से उठा लीजिए, ओके, कहीं से भी, यहाँ से उठा लिया, तो अब दूसरा वाला फेज उठाना है, तो दूसरा वाला फेज यहाँ से उठा लीजिए, यहाँ पे कहीं से भी आप उठा लीजिए और इसको यहाँ से लेके आ जाइए। अब यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले थर्मल ओवरलोड रिले में लगाना होता है, उसके बाद में आपको क्या करना होता है, नॉर्मली इसको स्टॉप पुश बटन में देना होता है, स्टॉप पुश बटन में, और उसके बाद में ऐसे डायरेक्ट इसमें सप्लाई दे देनी, क्योंकि यहाँ पे ऑन बटन नहीं लगेगा, क्योंकि ऑन करने के लिए तो आपका हैंडल है ही, जैसे आपका हैंडल नीचे जाएगा तो ये ऑपरेट नहीं होगी, और जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा तो ये ऑपरेट हो जाएगा, क्योंकि इसको 2 फेज दोनों मिल जाएंगे, और जैसे मिलेंगे तो आपकी मोटर स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, डेल्टा में स्टार्ट हो जाएगी, ओके। तो ये कंप्लीट आपका सर्किट डायग्राम था,
इसके कनेक्शन आपको समझ में आए गए, उसके कनेक्शन आपको समझ में आए गए। 9 वोल्ट कॉयल होती है ये एनवीसी, जो कि कितने वोल्टेज की भी हो सकती है, 440 वोल्टेज की भी होती है, और सिंगल फेज वाली होगी तो सिंगल फेज के लिए भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। ओके, ये रेटिंग दी हुई होती है, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। यह आपका मैनुअली स्टार्ट डेटा स्टार्टर था, जो कि मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर कुछ भी पॉइंट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अपना कुछ ना कुछ पूछने का एफर्ट जरूर करें, क्योंकि आप अगर जब तक खुद से अगर तैयारी नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। तो आप अपने आप से भी थोड़ा सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करें। ओके, ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम ऑटोमेटिक